नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, एक ऐसा पावन मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं व्रतों की अद्भुत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाएं, जो न केवल आपके मन को शांति देती हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको आस्था और विश्वास की शक्ति का एहसास कराती हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो भाग्य को भी मोड़ देती है और मन में श्रद्धा हो और कर्म की सच्चाई को भी। अमावस्या के दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़े तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और कथा श्रवण करने से पितृ तृप्ति होती है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी। सभी बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटी अब भी अविवाहित थी। यही बात साहूकार और उसकी पत्नी को हमेशा परेशान करती रहती थी। वे दिन रात यही सोचते कि आखिर कब उनकी बेटी का भाग्य जागेगा। साहूकार एक साधु का परम भक्त था, जो अक्सर उनके घर भिक्षा लेने आता था। वह घर की बहुओं को आशीर्वाद देता, लेकिन कभी भी बेटी को कुछ नहीं कहता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने साधु से यह प्रश्न कर ही लिया, आप मेरी बहुओं को तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरी बेटी को क्यों नहीं? साधु यह सुनकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। साधु की यह खामोशी साहूकार की पत्नी के मन में और भी डर बनाकर चली गई। उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाया और बेटी की कुंडली दिखलाई। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, इसकी कुंडली में पति अल्पायु है, विवाह के बाद यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर परिवार टूट सा गया, लेकिन फिर पंडित जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि यह कन्या समुद्र पार एक द्वीप पर रहने वाली पुण्यवती धोबिन से सिंदूर प्राप्त करे और सोमवती अमावस्या का व्रत करे, तो इसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। उम्मीद की एक नई किरण जागी। साहूकार की बेटी अपने भाई के साथ उस द्वीप की खोज में निकल पड़ी। समुद्र किनारे पहुंचे तो आगे का रास्ता समझ नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर गिद्धों का घोंसला है और एक सांप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। सांप ने पहले भी कई बार अंडों को खाया था और आज फिर वही करने जा रहा था। बेटी ने यह देखा और साहस के साथ सांप को मार डाला। गिद्धों का परिवार सुरक्षित हो गया। गिद्धों ने उसके साहस और करुणा को सराहा और उसके भाई सहित उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार द्वीप तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बेटी ने चुपचाप उस पुण्यवती धोबिन की सेवा करना शुरू कर दिया। वह बिना अपना नाम बताए उसके सारे काम करने लगी। कपड़े धोना, घर के कार्य करने लगी। धीरे धीरे धोबिन को पता चल गया कि कोई अनजानी कन्या उसकी सेवा कर रही है। एक दिन उसने उस समय लड़की को देख लिया और उसका सेवा भाव देखकर भावुक हो उठी। धोबिन ने उसे गले से लगाया और अपने हाथों से सिंदूर देकर आशीर्वाद दिया, तू सदा सुहागन रहे, तेरा जीवन सुख से भरा रहे। सिंदूर लेकर बेटी घर लौटी। फिर उसने पूरी श्रद्धा और नियम से सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। समय बीता, उसका विवाह हुआ और वह अपने पति के साथ लंबा, सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगी। इस पवित्र व्रत कथा से हमें यही सीखने को मिलता है
कि जब मन में आस्था हो, सेवा में निस्वार्थ भाव हो और श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भाग्य भी बदलता है और दुख भी दूर हो जाते हैं। व्रत की महिमा पर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक व्रत कथाएं सुनते रहें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस पावन कथा को औरों को भी साझा करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।